तरुण तैयार है ना पूछने के लिए? महाराज जी, मन में विकल्प रहा। 3 दिन पहले मेरे को आई फ्लू का थोड़ा सा हल्का सा असर हो गया, और वो इसलिए हो गया, एक पुजारी जी ने मुझसे बोला, वकील साहब मेरी आंखों में देखो, मेरे को आई फ्लू हो रहा है, तो मैं पूजा करूं कि नहीं करूं। तो अब ऐसी स्थिति में कि गुरु हमारे नगर में हैं और गुरु का सामीप्य नहीं लूं, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्योंकि मन में ये विकल्प भी आता है, आई फ्लू जो है फैलता है देखने से, तो हम तो अपना इलाज कर सकते हैं लेकिन गुरु इलाज नहीं कर सकते हैं। तो अगर मेरे विकल्प हो रहे हैं तो मुझे पाप का बंध होगा या क्या, या मुझे आना चाहिए? कल भी मैं बिल्कुल पीछे बैठा था। समझ गए। देखो वकील साहब, ऐसा है, हमें बड़े लाभ से वंचित होना पड़े इसलिए छोटे लाभ का लोभ नहीं करना चाहिए। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं वो संक्रमणक होती हैं, स्पर्श आदि से हो जाती हैं। ऐसी बीमारी यदि होती है तो दूर से ही लाभ लेना चाहिए और लंबे समय के लाभ को प्राप्त करने का सोचना चाहिए। आप लोग कई बार आहार दान के लोभ में आकर के किसी को मान लो तेज बुखार है, सर्दी जुकाम है, कोरोना है या कोई आई फ्लू, इस प्रकार की बीमारी है, तो कम से कम अपने को दूरी बनाना ही ठीक है। हम कष्ट में दूसरा कष्ट में नहीं आ जाए, ये भी भैया व्रत के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको लगता हम स्वस्थ हैं तो मना नहीं किया गया। मैं तो ध्यान नहीं दिया कि आई फ्लू क्या होता। मुझे 15 दिन पहले कहा, महाराज दूर रहना, भोपाल में आई फ्लू आ गया। अब मैं इसका हिंदी अर्थ नहीं समझ पाया क्या था। अब बाद में लगा दे तो ये तो आँखें आने को आई फ्लू बोलते हैं। बताओ, ये तो कुछ नहीं है, आँखों का मल निकलता है और इसको बोरिक पाउडर आदि गर्म पानी में डाल के धोते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी सावधानी के अभाव में कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए अपने को सावधान रहना चाहिए। बहुत अच्छा। आगे सुन था कि जैसे अनाथालय से या जो छोड़े हुए बच्चे रहते हैं, हाँ, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए या कर सकते हैं, या उचित है ये नहीं है? अच्छा सुनो तरुण जी, ऐसा है, हमारा धर्म तो दयामय है, प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए, मगर दया का प्रारंभ कहाँ से हो? जैसे कहते हैं घर में अंधेरा हो और मंदिर में दीपक लगाएं तो व्यवहारिक नहीं लगता है। अपने लिए तो गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, तो आपको तो अपने परिवार में जो माता पिता हैं, जिनका आपने जीवन में साथ स्वीकार किया है, धर्म पत्नी हैं, पति हैं और परिवारजन हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्य देखना चाहिए। और दूसरा यह है, अपने परिवार के बच्चों की संभाल करें, अपने परिवार को इस प्रकार से रूप दें जिसके माध्यम से ये बीतराग जैन धर्म आगे बढ़ सके। अब किसी को गोद लेते अडॉप्ट करते हैं तो अब पता नहीं वो बच्चा कहाँ कैसा है, आखिर कहीं ना कहीं संस्कार भी बोलते ही हैं। दया करने का निषेध नहीं, करुणा करने का निषेध नहीं, अनाथालय आदि का सहयोग करने का निषेध नहीं, मगर अपने को ये कर्तव्य करना चाहिए, अपने पूर्वजों की जो परंपरा चली आई उस परंपरा को आगे बढ़ाने के हिसाब से आपको ऐसे परिवार को तैयार करना चाहिए जैसे मल्लप्पा जी का परिवार था, जिनके पूरे भाई मुनि बन गए, बहनें भी त्याग मार्ग पे निकल गई, माता पिता भी मुनि आदि का बन गए। ऐसा कुछ करो जिससे लोगों को लगे कि परिवार हो तो ऐसा हो, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ बातें अलग से आप समझ लेना, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप ऐसा काम करो जो सदग्रस्त के योग्य होते हैं और आगे सदग्रस्त नहीं, अपनी आध्यात्मिक साधना करके अपने को अपनी मानव जीवन में 4 पुरुषार्थ बचाएं: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अंतिम मोक्ष पुरुषार्थ बताया है। चारों पुरुषार्थों को करके मनुष्य पर्याय को सार्थक करना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु।
जीव विपाकी किसे कहते हैं? हाँ, विपाकी। ये बाबा जी सिद्धांतिक प्रश्न लिया, उनको बोला है हमने सामान्य प्रश्न लाया करो। सिद्धांत के प्रश्न में कई लोगों को सुनने में मज़ा नहीं आता, ये अलग से स्वाध्याय के प्रश्न हैं। इन्होंने पूछा जीव विपाकी कर्म प्रकृति किसे कहते हैं। देखो 4 प्रकार के कर्म होते हैं, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। यानी जिनको सीधा जीव को कर्म के फल का अनुभव होता है वो जीव विपाकी प्रकृति होती है। जैसे मान लो किसी ने आपका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, आपका किसी ने सम्मान किया तो अपने सीधा सीधा अपने को अनुभव होता है कि नहीं नहीं अच्छा आज तो देखो इटारसी आए हमको हाथों में ले लिया, कितना सम्मान स्वागत किया। सीधी आत्मा में जीव को अनुभूति होती है, होती कि नहीं होती बताओ। और यदि मान लो दूसरा पुद्गल विपाकी, पुद्गल के माध्यम से शरीर आदि के माध्यम से कर्म का अनुभव होता है वो पुद्गल विपाकी कहलाती है। तीसरी क्षेत्र विपाकी जो विग्रह गति में जन्म मरण के बाद जन्म के पहले जो कर्म का उदय फल देता है ऐसे कर्म को वहाँ ये भाई क्षेत्र विपाकी कहते हैं। भव विपाकी जहाँ नरक आदि भव विशेष में जिनके कर्मों का फल होता है और भव के अनुसार इनका अनुभव होता है भव्य विपाकी कर्म कहलाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात प्रश्न ये जीव विपाकी किसे कहते हैं? जिस कर्म का फल जीव सीधे सीधे अनुभव करता है उसे जीव विपाकी कर्म जानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, इच्छाई महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न था कि रावण के जीव का कौन सा पुण्य कर्म का उदय था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, और कौन से पाप कर्म का उदय था कि वर्तमान में उसको दहन किया जाता है? अच्छा, कुछ लोग तो प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते कि सब समाधान उनके हैं। नए लोगों को भी प्रयास करना चाहिए पूछने का। ये अभी प्रश्न आया है रावण को लेकर के, कौन से पुण्य का उदय था? अब अभी नहीं है, रावण अभी तो नरक में है और वो आगे 7-8 भव के बाद संभवतः ऐसा आता ग्रंथों में वो तीर्थंकर बनेगा। मगर कौन सा पाप का उदय था? अब देखो उसका पाप का उदय था वो तो नरक चला गया, जो उसने गलत किया था उसका फल मिल गया। किंतु याद रखना रावण ही नहीं, जो जो बहु आरंभ प्रकृतम नारका सहिता बहुत आरंभ और प्रकृति भाव करते हैं उन्हें नरक आयु का ही आश्रय बंद होता है। रावण के पास तो संपत्ति थी और त्याग नहीं की, आरंभ प्रकृति से नरक गया। हमारे पास हो सकता संपत्ति तो नहीं है मगर बहुत आरंभ के बहुत प्रकृति के भाव हो सकते हैं, क्योंकि परिग्रह परिमाण नहीं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं परिग्रह का परिमाण नहीं करोगे तो हम कभी नरक आयु का आश्रय बंद हो सकता है। इसलिए कल नहीं आज नहीं अभी परिग्रह परिमाण की लिस्ट बना लेना चाहिए। रावण की तरह नरक जाने से बच जाना चाहिए। अब वो यदि नरक गया है तो अपने को ये सोचना है कि उसने जो किया अपने को नहीं करना है। अब उसका दहन होता जलाते हैं, ये जलाने वालों का पाप कर्म का काम है। उनके पास में ज्ञान नहीं है, उनके पास पाप कर्म का उदय ऐसी बुद्धि नहीं है। किसी का पुतला जलाते हैं तो अपने लिए संकल्प हिंसा का पाप लगता है। रावण का पाप था वो नरक गया, वो उसका तो उदय आ रहा फल मिल रहा है। मगर जो रावण का पुतला जलाएंगे दूसरे पुतले जलाते हैं, इसमें भी संकल्प हिंसा होती है। कभी भी अपने को किसी के बारे में मन में भी संकल्प नहीं करना चाहिए। बुरा हो जाए, वो नष्ट हो जाए, मर जाए, जल जाए,
ही सड़ जाए, ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए। मन में हमेशा यही भावना होना चाहिए, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना दुख पावे। ऐसी भावना करना चाहिए। महाराज जी जैसे जाप का नियम रहता है और कभी कभी जैसे कुछ वैसे छूटती नहीं है, कभी कभी छूट भी जाती हैं, तो उसको दूसरे दिन अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो, आपने जो प्रश्न किया है, सीधी सी बात बताऊं आपको, जब नियम लेते हैं तो अपने को मन की साधना पूर्वक नियम लेना चाहिए, विचार करके नियम लेना चाहिए। इतना विचार भी नहीं करना चाहिए कि ज़िंदगी निकल जाए, मगर बिल्कुल भावुकता में नियम नहीं लेना चाहिए। अभी मैं आपसे कहूँ आप दीक्षा ले लो, कैसे कर लो, अब खड़े होने की शक्ति नहीं, दीक्षा की तुमने हाँ कर दी, तो आपको सोचना चाहिए कि आपने हाँ कैसे की। हम तो कहेंगे सब आदिका बन जाओ, सब मुनि बन जाओ, मगर आपको अपनी सामर्थ्य को नापना है। आपने कोई भी नियम लिया है, यदि आपने माला फेरने का नियम लिया है, कितनी माला का नियम लिया है, तो उसकी स्थिति क्या है, आपने कौन सी कंडीशन रखी थी, एक दिन में 5 माला फेरना है कि एक सप्ताह में 35 माला फेरना है? नहीं, जैसे रमोकार मंत्र की 6 माला फेरना तो डेली फेरेंगे तो डेली फेरना चाहिए, कल को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि रमोकार मंत्र की 6 माला का नियम लिया है तो प्रतिदिन 6 माला फेरना चाहिए। आपके लिए दूसरे काम बाद में करना चाहिए। जो नियम आपके पालन करने के योग्य हैं, पहले उनको पालन करना चाहिए। आप दूसरे काम करती हैं, उनको बाद में करो, पहले माला फेर लेना चाहिए, तब आपका कल्याण होता है। नियम को छोटा नहीं मानना चाहिए, छोटा नियम भी बड़ा फल देने वाला होता है। छोटा नियम भी अपने लिए बहुत बड़ी साधना का प्रतीक हो सकता है, और छोटे नियम से बहुत बड़ी परीक्षा भी हो सकती है। आपको पता है, कौवे का मांस का त्याग किया, उसके लिए भी परीक्षा हो गई कि कौवे का मांस खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे। सियार का नियम था रात के भोजन का त्याग करता हूँ, मगर उसने रात के पानी का त्याग किया था, उसने मर गया, किंतु उसने अंधेरे में जाके पानी नहीं पिया, क्योंकि अंधेरा का पानी भी रात के पानी पीने बराबर होता है। ऐसा अपने को भी करना चाहिए। आगे जल्दी आओ। जी महाराज। महाराज जी, मैं जैसे पीएचडी कर रही हूँ नैनो टेक्नोलॉजी में, साइंस फील्ड है, तो मैं एक दवा बना रही हूँ नैनो जेल, लेकिन उसको बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारे सूक्ष्म जीव की हत्या हो रही है, जो कि मुझे पता भी है, मतलब ये जान के ही हत्या हो रही है, तो मुझे कैसा पाप लगेगा और मैं क्या करूँ इसके लिए? क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि वो जब बन जाएगी दवा, उससे तो लोगों का उद्धार ही होगा, तो मैं इसीलिए उसमें आगे बढ़ रही हूँ। देखो, ऐसा है, अपने लिए काम करने का मना नहीं है। भगवान ने भी गृहस्थावस्था में उपदेश दिया कि असी मसी कृषि सेवा शिल्प वाणिज्य, ये 6 कर्म गृहस्थ के द्वारा करने योग्य हैं। मगर अपने को याद रखना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उनमें जीवों की हिंसा ना हो। अब इसके बाद में जीवों की हिंसा होगी तो हम उसको लिए हम क्या कहें? आखिर आपका संकल्प तो नहीं है, मगर उद्योग की हिंसा के रूप में माना जाएगा उसके लिए। दोस्तों लगेगा, कोशिश करो बच जाएं। मैं आपको बता दूं, मैंने भी विद्यार्थी जीवन में जीव विज्ञान मेरा विषय था, बायोलॉजी थी मेरे पास, तो उस समय प्रैक्टिकल का नंबर आया 9वीं 10वीं में, 9वीं क्लास में ही विषय चूज करना पड़ते थे, तो 9वीं 10वीं में तो प्रैक्टिकल नहीं हुए थे। जब 11वीं में आए 11th क्लास में, उस समय मेंढक आदि के डिसेक्शन करने की बात आई। मैंने कहा मुझे नंबर मिले या न मिले, मैं डिसेक्शन नहीं कर सकता हूँ। मैंने डिसेक्शन नहीं किया और बाद में 11वीं के बाद कॉमर्स विषय लेकर के डिग्री प्राप्त की। कहने का मतलब यह है, आप समझो, होता तो है, अपने स्तर पे स्वयं विचार करो, हम कुछ नहीं कह सकते हैं आपसे। परिस्थिति आपकी क्या है? नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, बारंबार नमोस्तु इच्छामि महाराज। महाराज जी
महाराज जी, नेमिनाथ भगवान को जब शादी के समय पशुओं को बांधा गया तो वो वैराग्य के लिए कि वास्तव में राजाओं के भोजन के लिए? यदि वो चाल किसी को पता चलती तो रोकी भी जा सकती थी क्या? अब देखो, ये तो श्री कृष्ण जी जाने, नेमिनाथ जाने, हम क्या बताएं। मगर इतना आपको कहें, ये महापुरुष होते हैं, इनके द्वारा ऐसा निष्ठुर हिंसक काम तो नहीं होता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है, राजा महाराजों के यहाँ पर हजारों सेवक काम करते रहते हैं और अनेक प्रकार के काम होते रहते हैं। हो सकता है किसी अधिकारी ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने उनको बाड़ों में बांध दिया हो कि जो मांसाहारी आएंगे उनको खिलाएंगे। मगर हो सकता है चाल भी होती है, क्योंकि राजनीति तो जानते हैं, साम दाम दंड भेद के माध्यम से काम होता है राजनीति में, और कोई सगा नहीं होता है। वहाँ तो गद्दी ही सगी होती है, कुर्सी ही सगी होती है, आज भी आप लोग देखते हैं। मगर जो भी हुआ अच्छा हुआ। हो सकता था वे पशु नहीं मिलते तो नेमिनाथ का क्या होता। तीर्थंकर तो थे, दीक्षा तो पक्की थी उनकी, मगर हो सकता है ऋषभदेव की तरह आखिरी में दीक्षा लेते। मगर जब पशु उनको दिख गए, उनका क्रंदन सुन करके और उनको देखकर वैराग्य हो गया, तो उन्होंने दीक्षा ली और हम जैसे असंख्य जीवों का कल्याण केवली बनने पर हुआ। इसलिए जो होता है वह अच्छा होता है। आपका समय ज़्यादा होने वाला है, इतना ही।